So students, today we will talk about integer. Okay, क्या है integer देखेंगे. So first of all, I am taking a line. Okay, and the middle position of this line is 0. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and dot dot. It is continuing. ओके, कंटिन्यूइंग, इसका खत्म एंडिंग पॉइंट नहीं है, कंटिन्यू है. सिमिलरली -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके इन दिस साइड ऑल्सो इट इज कंटिन्यूइंग. इस साइड में भी कंटिन्यू हो रहा है, इधर में भी खत्म नहीं है, इधर में भी खत्म नहीं है. खत्म है, एंडिंग पॉइंट है, बट व्हाट इज द एंडिंग पॉइंट? दिस इज plus infinity and this is minus infinity. And infinity, this is the new term that we have, still we don't know what is infinity, so we will not tell that this is infinity. हम लोग infinity के बारे में अभी तक नहीं जाने हैं, तो हम लोग इसीलिए यूज नहीं करेंगे ये टर्म, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा. क्या फायदा उसमें, सोचेंगे कि इसका कोई एंडिंग है ही नहीं, इधर चल रहा है, इधर भी चल रहा है. नाउ what is the name of this line? This line is called what? Number line. This line is called what? Number line. Why? क्यों? Because through this line we can represent few types of number, so that this line is called number line. इस लाइन के द्वारा हम बहुत सारा नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो देखेंगे क्या क्या नंबर है, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लाइन के द्वारा. तो इस लाइन को क्या कहा जाता है? Number line. Okay, and now we know how to represent few numbers through this number line. इस number line के थ्रू कैसे represent कर सकते हैं. Okay, first of all 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, these are what? These are natural number. Obviously ये सब natural numbers हैं. Okay, so we can write what? These are continuing. ये भी continue है, जहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, नेचुरल नंबर से कंटिन्यूइंग है. दीज आर व्हाट? दीज आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स विथ 1. नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से. ध्यान रखना है कि कौन कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कंफ्यूजन नहीं लाना है. ओके, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1. अब तो नेचुरल नंबर मुझे क्या क्या मिल गया? नेचुरल नंबर मुझे क्या क्या मिला? 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूइंग. ओके, कंटिन्यू, इसका भी एंडिंग पॉइंट नहीं है. तो दीज आर व्हाट? नेचुरल नंबर. अब देखो, नेचुरल नंबर में अगर मैं बस 0 ऐड कर दूं, इस नेचुरल नंबर में अगर मैं बस 0 ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर. इस नेचुरल नंबर, हम नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से. बट इफ वी विल ऐड 0 विद द नेचुरल नंबर, देन इट विल बी व्हाट? इट विल बी द होल नंबर. Okay, so what are the whole numbers? What are the whole numbers? Just we have to start with 0, then same series. That means same of the natural numbers 1, 2, 3, 4. Okay, पहले नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा था? 1 से. और होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? बस 0 से. Okay, now we will know, we are talking about what? Integer. So what is integer? सबसे पहले इसको पॉइंट आउट, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. Now we will know about the integer. Okay, so first of all, already I told you the 0 is the middle point of the number line, and right side of 0 is called what? Positive part, and left side of 0 is called what? Negative part. And how do you think what is the right side and what is the left side? How do you keep remember? That means suppose this line is u, this line is u, and your right side will be the 0's right side, and your left side will be the 0's left side.
ओके, तुम्हारा राइट साइड पॉजिटिव जीरो का राइट साइड होगा और तुम्हारा लेफ्ट साइड जीरो का लेफ्ट साइड होगा, और जीरो जीरो तुमको खुद को मानना पड़ेगा। ओके, सो दैट मीन्स this side of zero is called positive, this side of zero is called negative. So what is zero? तो zero क्या है? Zero का उस साइड में पॉजिटिव और जीरो का इस साइड में नेगेटिव, तो जीरो क्या है? Zero is neither negative nor positive. Zero is neither negative nor positive. So what is zero? Then zero is neutral. Zero, what is zero? Zero is neutral. Zero ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, तो जीरो क्या है? जीरो न्यूट्रल है। क्लियर? वो पॉजिटिव में भी नहीं जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा, लेकिन जस्ट आफ्टर जीरो, जीरो के थोड़ा बाद से ही पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होता है, और जीरो के थोड़ा पहले, मतलब मान लो यहां से जीरो के थोड़ा बाद में से ही पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा, जीरो के थोड़ा पहले से ही नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो these are called what? These are called positive side and these are called negative side. And what about zero? Zero is neither negative nor positive, then zero is called what? Neutral. Now all the numbers of positive sides are called the positive integer. ओके, पॉजिटिव साइड में जितना सारा नंबर्स है सबको बोला जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, और नेगेटिव साइड में जितना सारा नंबर्स है सबको बोला जाएगा क्या? नेगेटिव इंटीजर। दैट मींस व्हाट आर द पॉजिटिव इंटीजर्स? व्हाट आर द पॉजिटिव इंटीजर्स? 1 2 3 4 5 6, these are what? Positive integer. And negative integer, -1, -2, -3, -4, -5, and continuing like this. These are the negative integer and these are the positive integer. Suppose I'm asking you, give an example of positive integer. So what I have to tell you? Sir, positive integer is +2 or only 2. Suppose I have written here only 1 2 3. Now these 1 2 3 4 5 6, these are what? Positive integer. ये सब positive integer है, but even though we are not giving the sign before them, हम लोग देखो पहले positive sign नहीं ले हैं तब भी बोल रहे हैं positive integer है। कैसे? कोई नंबर के पहले जब कोई साइन नहीं रहता है तब वहां पे मान लेना पड़ेगा कि वहां पे प्लस साइन है। सपोज यहाँ पे 1 है, इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो हमको मान लेना पड़ेगा कि 1 के पहले यहाँ पे प्लस साइन है। जैसे 2 के पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस साइन है, मान लेना पड़ेगा वो। ओके, सो these are what positive integer, these are what negative integer. Okay, now together these two integers, taking positive integer and negative integer is made. ओके, ये दोनों लेके पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर लेके क्या बना है? इंटीजर। दैट मींस इंटीजर्स, व्हाट आर द इंटीजर्स? ये पूरा नंबर लाइन में जो भी नंबर्स है, जो नंबर्स है सबको कहा जाएगा क्या? इंटीजर। इज दैट क्लियर? सबको एक साथ बोला जाएगा दिस आर इंटीजर। ओके, now we will know some characteristics of this number line. okay, अभी हम लोग जान गए कि यहाँ पे जितना सारा है सब इंटीजर्स है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स और ये सब नेगेटिव इंटीजर्स, और दोनों मिला के पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स मिला के होता है इंटीजर। now we will know the characteristics of this number line. okay, इस नंबर लाइन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे कि क्या क्या है। now you can see, if you see these numbers only, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सब नंबर देखो असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, these are in ascending order. okay, so all positive integers are in ascending order, so that not only positive, all the integers
all the integers are in ascending order. All the integers. That means what? Ascending order means what? Ascending order means small to big. Ascending order means smaller to bigger. That means what? 0 is less than 1, 1 is less than 2, 2 is less than 3, 3 is less than 4, 4 is less than 5, and dot dot it is continuing. And 0 is greater than -1. That means what we can tell? Suppose -6 is less than -5, -5 is less than -4, -4 is less than -3, -3 is less than -2, and -2 is less than -1. So suppose I am telling 1 and 2, कौन बड़ा है कौन छोटा है? We can tell 2 is greater than 1. That means 1 is less than 2. This sign means what? This sign means greater than. Greater than means here is big and here is small. And this sign means what? Less than. So here is big, here is small. Okay. These are the characteristics of this sign, greater than and less than. अगर greater than रहेगा तो यहाँ पे big रहेगा, यहाँ पे small. Less than रहेगा तो यहाँ पे small रहेगा, यहाँ पे big रहेगा. Okay. So 1 and 2. Who is bigger than another one? We know 1 is less than 2. 1 जो है 2 से छोटा है. Now but if we will take -1 and -2, then whenever it was only 1 and 2, then 2 is bigger than 1. जब सिर्फ 1 और 2 था तो 2 क्या था? 1 से बड़ा था. लेकिन जब यहाँ पे साइन माइनस हो गया तब क्या हो जाएगा? -1 2 से बड़ा होगा. क्यों? नंबर लाइन में देखो, मैं तो पहले बोला ऑल द इंटीजर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर. मींस छोटा से बड़ा में है तो छोटा से बड़ा, तो इधर जितना जाएंगे छोटा और उधर जितना जाएंगे बड़ा. तो पहले ये छोटा था -2, थोड़ा बड़ा हो गया -1 हुआ, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, ऐसे करके चलते रहेगा. क्लियर? तो ये है -1 और -2, दोनों में से कौन बड़ा? -1. और इस चीज को याद रखने के लिए एक ट्रिक है. क्या है वो ट्रिक? सपोज 2 और 4, आई एम टेकिंग 2 और 4, दो नंबर है. दो नंबर में से इजीली कह सकते हैं सर 4 is greater than 2, 4 greater than 2, 4 बड़ा है 2 से. But when we are taking the negative sign, that means here it was what? Before 2, 2 के पहले कौन सा साइन था? यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं रहता है किसी के सामने, कोई नंबर के सामने कोई साइन नहीं रहता है, मतलब प्लस साइन है वहां पे. तो 2 के पहले कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है. 4 के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 4 के पहले भी प्लस है. तो इसीलिए ये नॉर्मल रूल्स अप्लाई हो रहा था कि 4 2 से बड़ा है. अब जो प्लस साइन जब नेगेटिव हो गया, देखो प्लस यहाँ पे अब साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, 2 के पहले भी माइनस हो गया, तब कौन बड़ा है? तब इसका पोजीशन भी ऑपोजिट हो जाएगा. तब पहले 2 छोटा था, अब 2 का पोजीशन चेंज हो गया, माइनस हो गया, तो 2 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा. और ये अगर ट्रिक याद ना रहे तो सीधा नंबर लाइन तुम एक बार आंखें बंद करके सोच लोगे. नंबर लाइन में कैसे था? इधर 0 से लेके 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उधर चलता रहेगा, फिर 0 यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इधर भी चलता रहेगा. तो ये नंबर लाइन का सीरीज याद कर लोगे. और जितना सारा इंटीजर्स है ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है, ये तुमको याद रखना है. तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब जितना उधर जाएंगे उतना बड़ा होते जाएगा और जितना इधर जाएंगे उतना छोटा होते जाएगा. तो -2 छोटा है किससे? -1 से. -3 छोटा है किससे? -2 से. क्लियर? So these are the characteristics of the number line. Okay, so pause the video to note it down.